प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है, जो टॉपिक है मैं लेकर आई हूँ परमेश्वर के वचन के बीच में से, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है उन विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं ये वो मंथ चल रहा है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीहा के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। आखिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनुष्य के लिए क्यों हुआ? क्या जस्ट सेलिब्रेट करने के लिए कि हमने सेलिब्रेट किया? हर साल हम क्रिसमस को मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ? या फिर इसका एक महत्वपूर्ण अटूट लक्ष्य है? जानेंगे वचन के बीच में से। आप उत्पत्ति की बुक उसका 3 अध्याय जिसमें लिखा है मनुष्य जाति में पाप। जब मनुष्य जाति में मेरे प्रिय भाई बहनों पाप आया, हालेलुया, आदम और हवा के वसीले से जब मनुष्य जाति में पाप आया तो यहोवा ने मनुष्य के लिए एक कल्पना की, योजना की कि अब मनुष्य जाति का जो पाप इतना बढ़ गया है, जे किसी पशु के लहू से धुल नहीं सकता, तो उसने सोचा कि मैं अब ऐसा करूँगा कि अपना इकलौता मनुष्य जाति के लिए भेजूँगा, वह इनको मेरी ओर मोड़ेगा और उसके लहू से जे अपने पापों की माफ़ी पा लेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसकी 9 में क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। अब जहाँ वचन क्या कहता है? हमारा परमेश्वर यहोवा सच्चा है जिसने अपने पुत्र की संगति में हमें बुला लिया। जब उसने सोचा तो अब यहोवा ने सोच लिया, ठान लिया, तो उसने अपने पुत्र की संगति में फिर हमें बुला लिया। जैसे आज हम विश्वासी जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु की संगति में बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो हमारे बुलाए जाने को जो खुदा ने हमें इनवाइट किया है, इसका एक लक्ष्य है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम प्रभु यीशु की संगति में बुलाए गए हैं। तो हमें प्रभु यीशु के जीवन को देखना है, पढ़ना है, जानना है, उसके स्वभाव को, उसके करैक्टर को, उसके आने को। हालेलुया। जो इतने सालों से भविष्यवाणियाँ हो रही थी वो पूरी हुई। हालेलुया। यहोवा ने अपना वादा पूरा किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम अपने गुनाहों से, पापों से तौबा पा लें। हालेलुया। तो उसने क्या किया? अपने पुत्र की संगति में अब इंसान को बुला लिया, आपको और मुझे बुला लिया। जो पाप में इंसान डूब गया था, अब यहोवा ने तरस किया, उसने अपने पुत्र की संगति में हमें बुला लिया। हालेलुया। आगे हम देखेंगे यूहन्ना की बुक उसका 14 अध्याय उसकी 6 में क्या कहता है वचन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ हमें वचन पढ़ना है, क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब हमने कुरिन्थिया में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में हमें बुला लिया। हालेलुया। तो जब बुला लिया तो यहाँ यीशु मसीह ने क्या संदेश दिया कि मेरे द्वारा, हालेलुया, कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना परमेश्वर के पास कोई पहुँच नहीं सकता। तो जहाँ बात क्लियर हो गई कि हम यीशु मसीह के जो संगति में बुलाए गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही पिता तक पहुँच सकते हैं, उस पिता तक जिसके आगे मनुष्य ने, आदम और हवा ने पाप किया था। जब पाप हुआ, आदम और हवा परमेश्वर से दूर हो गए। मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया।
अब वो जो दूरियां हैं परमेश्वर के साथ मनुष्य की पाप के कारण, उसके लिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा ही तुम पिता के पास जा सकते हो। जो दूरियां पाप के कारण पड़ गई थी, आदम और हवा के पाप के कारण मनुष्य जाति पर परमेश्वर से दूर हो गए। अब यीशु मसीह वसीले बने, हालेलुया, अब पिता से हमारा मेल मिलाप कराने के लिए, हालेलुया। आगे जब हम मेरे प्रिय भाई बहनों देखते हैं मत्ती की बुक, हालेलुया, जहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बारे लिखा है, हालेलुया। तो जहाँ हम पढ़ेंगे कि जब मरियम गर्भवती हुई, उसका एक अध्याय में लिखा है, 18 आयत से लेकर आप 25 तक पढ़ सकते हैं, हालेलुया। मैं पढ़ूंगी इसका, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। किसने? दाऊद की संतान में उत्पन्न हुआ यीशु मसीहा। तो अब जो मरियम की गर्भ में है, कौन है मरियम की गर्भ में? प्रभु यीशु मसीह। तो वो पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुआ, हालेलुया। तो यहाँ पर स्वर्गदूत जो यूसुफ मरियम का मंगेतर था, उससे क्या कहता है? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, हालेलुया। जहाँ पर स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की, यूसुफ को बताया जो मरियम का मंगेतर था, कि जो मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, हालेलुया। और वह एक पुत्र को जन्म देगी जो लोगों का पापों का उद्धार करेगा। अब क्या यहाँ बात आ गई? जो पाप आदम और हवा ने कर कर परमेश्वर से दूरियां बना ली थी, यहाँ वचन कहता है कि वह लोगों के पापों का उद्धार करेगा, हालेलुया। तो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देख सकते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना एक बड़ी योजना है, परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए, हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह जगत में भेजे गए पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए, तो क्या अब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया है? ये देखना है। क्या हम सचमुच परमेश्वर के मेल मिलाप में आ गए हैं? हालेलुया। क्योंकि खुदा ने तो अपना पुत्र भेज दिया हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए। अब हम पढ़ेंगे लूका की बुक, उसका एक अध्याय, उसकी 31, 32 और 33 आयत को, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, देख तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र होगा। परम प्रधान कौन? सेना का यहोवा, हालेलुया, जो परम प्रधान परमेश्वर है, हालेलुया। यहाँ स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, हालेलुया। ये स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहे हैं प्रभु यीशु के आगमन के लिए होगी, क्या? तो एक पुत्र को जनेगी, हालेलुया। उसने क्या कहा? वह याकूब के
सदा राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। उसके राज्य का अंत। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के राज्य की जिसे खोज करना कहते हैं वो यही है। अब जो परमेश्वर का राज्य चल रहा है, दिन ब दिन मसीहत बढ़ रही है, उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी स्वर्गदूत कर रहे हैं। हालेलुया। कि वो आएगा, जो यहोवा पिता ने ठाना वो पूरा कर दिया। हालेलुया। हमारे गुनाहों और पापों के लिए। हालेलुया। आगे हम लूका 2 उसकी 10 और 11 में पढ़ते हैं। क्या कहता है वचन? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देख मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूत अब फिर से कह रहा है किसको कह रहा है? चरवाहों को, गंडेरियों को, जो वहां चरवाहे थे, अब उनको स्वर्गदूत भविष्यवाणी कर रहा है कि देख, क्या कहा उसने? तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, मतलब पूरे जगत के लिए। अब यहाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन ये भी डिक्लेयर करता है, यहोवा पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जो आदम और हवा के वसीले से पाप मनुष्य जाति में आया, तो परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया। तो अब यहाँ वचन ये भी डिक्लेयर करता है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है सबके लिए आया, मतलब पूरे जगत के लिए, अकेले मसीहों के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ वचन में स्वर्गदूत ने कहा, शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए आया है, मतलब पूरे जगत के लिए, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो यहाँ वचन मेरे प्रिय भाई बहनों हमें बार बार सिखाता है कि जो यहोवा से, परमेश्वर से मनुष्य पाप के कारण दूर हो गया था, अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने का ठान लिया, और जगह जगह भविष्यवाणी हो रही है प्रभु यीशु के आने के लिए, कि वो प्रभु यीशु मसीहा जब आए तो हमारे लिए हमारे पाप उठाएं। नहीं तो मनुष्य जाति की पाप की माफ़ी कहीं भी नहीं थी, किसी बैल बकरी से नहीं थी, वो यीशु मसीह के लहू से हुई। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के जन्म के बारे देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जन्म जो हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ कि हाँ यीशु ने जन्म ले लिया। नहीं, यीशु मसीहा इसलिए आया क्योंकि पाप मनुष्य में फैल गया था। वो पाप को खत्म करने के लिए हमारे पास भेजा गया। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह पाप को खत्म करने के लिए हमारे पास भेजे गए हैं, तो उसका ये जो मकसद है मनुष्य जाति को परमेश्वर से मिलाने का, तो क्या हम इसे पूरा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर रहे हैं, या फिर नहीं? या फिर डांस करके, भंगड़ा डाल के बस अपने घरों को आ जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का धरती पर आना हमारे जीवन में एक लक्ष्य है। क्योंकि खुदावंद चाहता है जो आदम ने, जो मनुष्य ने अनआज्ञाकारी कर कर उससे दूरी बना ली थी, वो यीशु मसीह के द्वारा अब फिर से उसे मेल मिलाप में लेकर आए। हालेलुया। अब देखना है क्या आज हम आज्ञाकारी में हैं? जो अनाज्ञाकारी
करने पर मनुष्य में पाप आया था और परमेश्वर से दूर हो गए थे, क्या आज मनुष्य आज्ञाकारी करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहा है, जिसके जरिए हमें माफ़ी मिली है? यीशु मसीह के जरिए जो जगत में आया, प्रोफेसी हुई, स्वर्गदूतों ने की, यशायाह भविष्यवक्ता ने की। हालेलुया। वो यीशु मसीह ने जन्म लिया हमारे लिए धरती पर, खुद परमेश्वर धरती पर उतरा और वह हमारे ही खातर भेड़ की नाई टोया गया, मारा गया, शल्ली हुआ, उसका खून बहा कि हम माफी पालें। यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन का जन्म होना है, नहीं तो इंसान मर चुका था पाप में। यीशु का जन्म होने का मतलब इंसान का नया जन्म हो जाना। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे हम सीख सकते हैं कि अब हमें नए जन्म में जीना है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। प्रभु के जन्म का अर्थ यही है, हमारा जन्म हो जाना। क्या हम आज्ञाकारी में हैं? क्या परमेश्वर की बातों पर चित्त लगाते हैं? अब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसने तो अब अपना इकलौता भी हमारे लिए भेज दिया, फिर बख्श दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सच्चा है, हमें भी सच्चे बनना है। जैसे वो वफादार है, हमें भी वफादार बनना है। जैसे उसने हमारे गुनाहों के लिए ऐसी योजना की कि अपना इकलौता बख्शना उसे पड़ा और वो भी बख्श दिया ताकि मनुष्य फिर से उसे मेल मिलाप कर ले, तो अब हमें भी उसके लिए तत्पर रहना है, अलर्ट रहना है, उसके वचनों की चौकसी करनी है, उससे मेल मिलाप की चौकसी करनी है। क्योंकि हमारे लिए किसी पशु या बैल का लहू नहीं, बल्कि जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू बहाया गया, जिसके वसीले से आज मैं और आपने माफ़ी पाई है। जो नया जीवन पाया है, इसमें बने रहना है, खड़े रहना, अड़े रहना है, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो, यहोवा प्रसन्न हो कि मैंने अपने पुत्र को इनके लिए बलि कर कर गलत नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस मैसेज में समझ गए होंगे कि खुदावंद की जो योजना थी हमारे विषय में, प्रभु यीशु का जन्म होना, वो आज कितनी रीति से हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। हम पापों से माफ़ी पा रहे हैं, तो इंसान की क्या फितरत सी कि उसके गुनाह माफ़ हो सकते। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में आपको छोड़ती हूँ, ब्लेस करती हूँ, आशीष करती हूँ कि आप इस मैसेज को सुनने के बाद चौकसी से खुदावंद के वचन को पढ़ेंगे और चौकसी से खुदावंद की आगे अपनी चाल को चलेंगे और अपने जीवन में एक बड़ी डिलीवरेंस को देखेंगे। सबको जय मसीह की, सब बोले यीशु नाम में आमीन।